ये जीवन बहुत ही मूल्यवान जीवन है। भगवान श्री कृष्ण हेतु की कृपा बस जीवों को 84 लाख जोनि में भ्रमण करते हुए जीवों को ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, जिससे वो पुनः अपने खोए हुए रिश्ते को भगवान के साथ जो अपना संबंध है उस संबंध को पुनः जोड़ सकें। क्योंकि जब तक हम लोग इस जगत में अकेला मतलब कृष्ण से रहित हैं तब तक दुख कष्ट उठाना पड़ता है और ये दुख हमेशा के लिए रहेगा। जब तक कोई भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उनकी भक्ति को अच्छी तरह नहीं करते, शास्त्रों के विधि विधानों को पालन नहीं करते, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए समस्त वैदिक साहित्यों का निष्कर्ष है कि शास्त्रों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार, साधुओं के अनुसार जो शिक्षा दी गई है अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि एक बार इस समय अगर चला गया तो संभवतः पुनः कब लाखों जन्मों के बाद हम लोग को मनुष्य शरीर मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इस्कॉन के संस्पर्श में आना चाहिए और भक्तों के सानिध्य में भक्ति करना चाहिए। अगर संभव न हो मंदिर आने का तो प्रभुपाद का ग्रंथ घर में रह के पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान इसी में प्रसन्न होंगे और भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो क्या चाहिए हमारा। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कली युग के अंत में धान के खेत में सिर्फ भूसा आएगा, कोई पेडी मतलब चावल जो होता है धान के अंदर वो चावल नहीं रहेगा, ओनली भूसा रहेगा। क्योंकि पृथ्वी माँ, भूमि माता अपने संतान को तब तक देता है जब संतान उनकी बात को मानते हैं। तो संसार में इतना पाप हो रहा है, कसाई खाना, मांस खा रहे लोग, पता नहीं इतने सारे पापों में एक माँ अपने पुत्र को कैसे ये सब चीज़ प्रदान करेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग को सुजोग प्रदान की है श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। इतने पाप कलयुग में, अभी तक तो कली ओनली शुरू हुआ है, आगे बहुत होने वाला है। कली काल के अंत में ना वर्षा हो गई, रेगिस्तान की तरह जीवन, सिर्फ लोग मांस, एक दूसरे का मांस, जैसे कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है, जीवों की ऐसी दशा हो। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य अभी जो हम लोग को भगवान की कृपा से धन्य कली युग में हम लोग को ये सौभाग्य प्रदान हुआ है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें, तो हम लोग को करना चाहिए। आप लोग मायापुर धाम आइए और मायापुर धाम में भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। यही हमारा सबके प्रति अनुरोध है। भगवत भक्ति के बिना जीवन बेकार है, क्योंकि मनुष्य जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, मैथुन करना जीना ही नहीं है, बल्कि कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जीवन। स्टूडेंट सालों भर पढ़ाई करते हैं, किस लिए? परीक्षा देने के लिए। तो परीक्षा के टाइम अगर वो अच्छी तरह नहीं दे तो उसका पढ़ाई यूजलेस है। तो उसी प्रकार 84 लाख जीव योनि भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है कृष्ण की भक्ति करने के लिए। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, कान के माध्यम से हम लोग कृष्ण कथा सुन पाएंगे, आँखों के माध्यम से कृष्ण का सुंदर विग्रह दर्शन करेंगे, अपने पैरों के माध्यम से पैदल यात्रा, किसी भी माध्यम से हम लोग धाम परिक्रमा करेंगे,
वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, विभिन्न हम लोग भगवान के धाम को दर्शन करेंगे। संपत्ति है वो कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो कितना सुयोग है, कितना सुविधा है भगवान की भक्ति करने का। कलियुग है हम मानते हैं, किंतु कलियुग होने के बावजूद भी कितना सुयोग सुविधा है भगवान कृष्ण की भक्ति करने का। इसीलिए इसको ज़रूर अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। और कृष्ण की भक्ति तभी संभव है जब किसी भगवान कृष्ण के अच्छे भक्तों के माध्यम से, उनके गाइडेंस अनुसार कैसे भक्ति करना चाहिए, तब भक्ति हमारा संभव होगा। क्योंकि ऐसे में मेंटल स्पेकुलेशन भक्ति नहीं होता। जिस तरह विज्ञान है उसी प्रकार भक्ति का भी एक विज्ञान है। इसीलिए समस्त शास्त्रों का निचोड़ श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान एक पुस्तक लिखे। उस पुस्तक में भक्ति का पूरा साइंटिफिक विज्ञान वर्णन है कि कैसे भक्ति करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिं बिना एकांत के हरि भक्ति उत्पाते व कल्पते। श्रुति मतलब वैदिक साहित्य, स्मृति जितने सारे व्यासदेव ने जितने सारे शास्त्र लिखे, पंचरात्र, पुराण, वेद, सबों का मत यही है कि इनकी जो उपदेश है, निर्देश है, आदेश है, इसकी अवहेलना करके हम लोग कितना ही अपना डिवोशन, अपना जो भक्ति है उसे प्रेजेंट करना चाहें, तो अगर उनके माध्यम से वो कहने का मतलब जैसे हर चीज़ का एक गाइड बुक होता है, तो भक्ति का भी एक गाइड बुक है, ये सब वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में जो जो दिया गया, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करना चाहिए, कैसे भक्तों की सेवा करना चाहिए, इस तरह अगर हम लोग उस गाइडेंस के बिना ही कुछ अपने मन के आधार पर भक्ति करेंगे तो वो प्राथमिक अवस्था में ठीक है, क्योंकि भगवान आपके हृदय को देखते हैं कि आप कितने सच्ची लगन से उसकी भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। लेकिन आप सब कुछ जान लिए कि शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना चाहिए, साधुओं के मुख से कथा श्रवण करना चाहिए, एवं वैष्णवाचार्य जो पद्धति दिया गया है वैदिक साहित्यों में उसके अनुसार चल के जो भक्ति करना, ये सब जान लिया। और जानने के बाद भी अगर आप अपना मेंटल स्पेकुलेशन यूज करेंगे तो भक्ति नहीं है। इसीलिए जितना हो सके अपना जो प्रयास है करना चाहिए, और जब संभव नहीं होता तो किसी मार्गदर्शन के माध्यम से भगवान की भक्ति करके हमारे जीवन को एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन में जुड़िए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण।